आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर हम लोग इसको कैसे कन्वर्जन करते हैं। गैल्वेनोमीटर से अमीटर, गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्टमीटर हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि मेरे पास में क्या था कि एक पीएमएमसी कंस्ट्रक्शन था, गैल्वेनोमीटर था। गैल्वेनोमीटर के हम लोगों ने हर एक पार्ट पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास में परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। इसके बाद में फिर वर्किंग प्रिंसिपल भी इसका देखा था, ठीक है। फिर मूविंग कॉइल कैसी होती है, इसमें हेयर स्प्रिंग होती है, कंट्रोलिंग कैसी होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी। इसके बाद हम लोग टॉर्क भी देखा था यहाँ पे, और कंट्रोलिंग के बाद में टॉर्क इक्वेशन और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हम लोगों ने ये चीज देखी थी। इसके बाद आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग किसमें कन्वर्जन किसमें कर लेंगे। हम लोग पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग अमीटर में हम लोग कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो हम लोग देखिए ऐसा। तो जैसे मेरे पास में जो गैल्वेनोमीटर होता है, तो हर एक फिगर पे हम लोग इसका इक्विवेलेंट ही बना लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को, इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग इस टाइप से भी बना लेते हैं, जैसे ये लिखा। तो इस गैल्वेनोमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, एक ऐसे जी बना लेंगे इस गैल्वेनोमीटर को। मतलब पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक इससे रिप्लेस कर देते हैं। ये मेरे पास में गैल्वेनोमीटर हो जाता है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर से तुम्हें अमीटर में कन्वर्जन करना है। गैलो अमीटर क्या करता है कि अमीटर भी करंट को मेजरमेंट करता है। अमीटर ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है कि ये भी करंट को मेजरमेंट करता है और ये भी करंट को मेजरमेंट करता है। बट ये क्या करता है, ये शो द डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन को शो करता है, अमीटर तुम्हारे डायरेक्शन को शो नहीं करेगा। अमीटर केवल रीडिंग बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, और गैल्वेनोमीटर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्या बताएगा, तुम्हारा डायरेक्शन भी बताता है। अब अगर अमीटर में इसको चेंज करना है, तो अमीटर में चेंज करने के लिए क्या कैसे करते हैं, देखो ये होता है तुम्हारे पास में अमीटर। अमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर लग गया, वही पुराना कंस्ट्रक्शन, पूरा वही कंस्ट्रक्शन है। इस गैल्वेनोमीटर के क्या करते हैं, पैरेलल में तुम्हारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये तुम्हारे पास में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्जन होता है, गैल्वेनो में, वो अमीटर में कन्वर्जन हो जाएगा। अच्छा, इसकी रीजन क्या पड़ी। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर एक मिनिमम बहुत कम करंट को मेजरमेंट करता है। बहुत कम करंट को मतलब देखो यहाँ पे देखोगे 20 माइक्रो एम्पियर है, 20 माइक्रो एम्पियर, और अमीटर में एम्पियर में मेजरमेंट कर रहा है। तो माइक्रो एम्पियर और एम्पियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये क्या करता है, बहुत कम करंट को मेजरमेंट करता है, और बहुत ज्यादा करंट को मेजरमेंट कराना हो तो उसको हम लोग अमीटर में लोग उसको कन्वर्जन कर लेते हैं। कैसे कन्वर्जन करते हैं, क्या करते हैं कि ये तो मेरे पास में बहुत कम करंट मेजरमेंट कर सकता है गैल्वेनोमीटर। अब क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में क्या करते हैं, एक शंट रेजिस्टेंस ऐसे लगा लेते हैं। मतलब जो भी करंट, बाकी जो करंट आए वो मैक्सिमम इधर से चली जाए, बाकी करंट इधर से पास होती हुई चली जाए रेजिस्टेंस के थ्रू बाईपास हो जाए। ऐसे ऐसे करते हैं इस गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन में। एक चीज और बता देते हैं, देखो जरा सा इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। कि हम लोग जितनी पेपर में के लिए जरूरी है बस उतनी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा तो अभी जरूरत, ठीक है। लास्ट टाइम पेपर के हिसाब से बस बातें करते हैं। देखो जरा सा यहाँ पे ही है। अगर लेट अज्यूम करो कि ये मेरे पास में आई एस इधर जा रही है, आई जी मेरे पास में इधर जा रही है, तो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। गैल्वेनोमीटर का कितना रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का मान लेते हो तुम्हारे पास में कि आर जी इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। और इसके संट में हम लोग एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं आर एस एच। तो ये जो संट रेजिस्टेंस की पेपर में पूछा, संट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। मतलब तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास में आई जी करंट मेजरमेंट कर सकता है, और आई तुम्हें मेजरमेंट करानी है। लेट अज्यूम करो जैसे 2 एम्पियर की करंट मेजरमेंट कर सकता है, तुम्हें 20 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कराना है। तब उसके लिए क्या करोगे, एक संट में रेजिस्टेंस एक लगा देंगे। एक संट में एक रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, 2 एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर पास कराएगा, बाकी 18 एम्पियर की करंट संट रेजिस्टेंस पास कराएगा। इस टाइप से इसको कर लेते हैं इसको। आप देखेंगे कि ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अगर हम लोग देखेंगे कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज, इस टर्मिनल पर तुम्हारा वोल्टेज, और यहाँ पर तुम्हारा वोल्टेज सेम होगा। दोनों के वोल्टेज सेम होगा, तो हो करंट इधर से इधर जा रही है। हम लोग आई एम्पीयर की करंट को मेजरमेंट कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर कितना मेजरमेंट कर सकता है, गैल्वेनोमीटर आई जी को मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आई जी को मेजरमेंट कर सकता है, तो इधर से तुम्हारी टोटल करंट आ रही है आई, इधर चली गई आई जी, और इधर कितनी जाएगी, इधर ये मान लो आई एस जा रही है, इधर मैं क्या कह सकता हूँ कि आई माइनस आई जी जा रही है इधर की ओर, ये कह सकते हैं। अच्छा, दोनों में अगर पैरेलल में है तो दोनों में क्या होगी, तुम्हारे दोनों में सेम होगी, वोल्टेज सेम होगा। तो अब लिख लिया जाए, क्या लिखोगे, अगर वोल्टेज दोनों में सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि आर जी इंटू कितना, इंटू आई जी, इक्वल मैं क्या लिख लूंगा, इक्वल आई एस एच इंटू कितना, आई एस एच इंटू कितना आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ये लिख लेंगे। ये ऐसे बन गया। हमें क्या में निकालना होता है, हमें निकालना होता है आर एस एच कितना होगा, शन रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा। क्वेश्चन ये पूछता है कि शन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, हमें फाइंड करना है आर एस एच। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर जी इंटू ये आई जी हो गया,
और डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई में ये आ गया तुम्हारे पास में I माइनस आई जी, ये हो गया I माइनस आई जी इक्वल टू ये मेरे पास में कितना आ गया, ये मेरे पास में हो गया आर एस एच की वैल्यू हो गई, ये हो गई। या थोड़ा सा इसको और सोफिस्टिकेटेड लिख लें तो आई जी ऊपर है तो आई जी को क्या करते हैं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, आर जी डिवाइड बाई कितना, आई अपॉन में आई जी, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में -1। देखो ये हो गया, ये बन गया तुम्हारे पास में आर एस एच सन रेजिस्टेंस की, ये मेरे पास में वैल्यू बन गई, ये आ गई मेरे पास में वैल्यू, देख लो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जो हम लोग बनाए हैं आई डिवाइड बाई आई जी, इसको बोल दिया जाता है, इसको लिखते हैं एम, और इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। आई क्या है, आई ये जो है ये रिक्वायर है, जो तुम्हारे पास में रिक्वायर है, या आई जी को हम लोग बोलते हैं आई एफ एस, या आई जी गैल्वेनोमीटर की करंट होती है, और कैसी करंट होती है, आई एफ एस होती है, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है, कैसी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होती है ये, ठीक है। तो फार्मूला तुम्हें मिल गया, फार्मूला क्या मिल गया, आर जी मतलब गैल्वेनोमीटर का जो तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस हो, डिवाइड बाई आई अपॉन में आई जी -1, आई जी मतलब क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की करंट, ठीक है, ये फुल स्केल करंट। आई क्या है, आई जो तुमको रिक्वायर है, जितना तुम्हें करना है। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, बात समझ में तुम्हें आएगी। पहला क्वेश्चन किया जाए, पहला क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 24 ओम, 24 ओम दे के रखा हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड टू 1 एम्पियर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। The value of sun resistance required to convert into the ammeter of 5 एम्पियर, मतलब कितना तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर का तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस देके रखा है, ये हो गया तुम्हारे पास में गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस तुम्हारे पास में 24 ओम, और कितना मेजरमेंट कर सकता है, ये मेजरमेंट कर सकता है कि 1 एम्पियर की करंट को मेजरमेंट कर सकता है, 1 एम्पियर की, और कितना मेजरमेंट करवाना है तुमको, 5 एम्पियर की तुमको मेजरमेंट करवाना है। क्या करोगे, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे, ये ऐसे करंट लगा देंगे, तो आर एस एच की वैल्यू कितनी निकालेंगे, आर एस एच की वैल्यू देखो हम लोग कितनी निकालेंगे, तो आर एस एच अभी हम लोग फार्मूला क्या देखें, आर एस एच इक्वल टू कितना, आर जी या आर जी डिवाइड बाई आई रिक्वायर डिवाइड बाई आई एफ एस -1, ये हो गया। तो सन रेजिस्टेंस मेरे पास में वैल्यू कितना, आर जी मेरे पास में गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 24 डिवाइड बाई कितना, आई रिक्वायर तुम्हारे पास में कितनी है, आई रिक्वायर तुम्हारे पास में कितनी है, देखो जरा सा, आई कितने एम्पियर की रिक्वायर है, 5 एम्पियर की रिक्वायर है, तो 5 डिवाइड बाई तुम्हारे पास में कितना 1 -1, ये हो गया तुम्हारे पास में, तो मतलब आर एस एच की वैल्यू 24 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना, ये हो जाएगा 4, और आंसर कितना है क्या 6 ओम, मतलब मुझे पैरेलल में कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा 6 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये कितने एम्पियर मेजरमेंट कर सकता है, अब ये मेजरमेंट करेगा तुम्हारे पास में 5 एम्पियर की, ये 5 एम्पियर। अच्छा इसको शो कैसे करोगे, शो तुम्हारा सब कुछ वैसे ही करते हैं, जैसे मेरे पास में देखो, ये मेरे पास में पहले ये जो गैल्वेनोमीटर था ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे ये क्या कर रहा था, यहाँ पे ये जीरो शो कर रहा था, ऐसे ऐसे जीरो शो कर रहा था, जीरो, इधर तुम्हारे पास में 1, और इधर 2, और इधर कितना 3, और ये हो गया 4। पहले कितना, पहले आई एफ एस कितना 1 एम्पियर में तुम्हारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर दे रहा था, ये ऐसे। अब तुमको 5 एम्पियर में मेजरमेंट करवाना है, ये पहले का एमीटर हो गया, अब 5 एम्पियर मेजरमेंट करवाना है, तो अब इसको क्या करेंगे, चीटिंग विद द इंस्ट्रूमेंट, चीटिंग क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ पे 1 लिखा होगा, इस जगह पे क्या लगाएंगे, इस 1 की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे 5, बस, निडल तो उतना ही डिफ्लेक्ट करेगी, निडल डिफ्लेक्ट करके 1 की जगह आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा क्या होगा, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा होगा, 1 ना लिख करके यहाँ पे लिख देंगे 5, तो देखने में क्या लगेगा कि 1 एम्पियर ना मेजरमेंट करके ये कितना एम्पियर मेजरमेंट कर रही है, 5 एम्पियर मेजरमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं चीटिंग विद द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं अगर इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या कर रहा है कि 50 ओम, a galvanometer of 50 ohm 2 ampere is to be converted into a meter of 22 ampere range, the value of necessary the sun resistance की वैल्यू निकालनी है।
गैल्वेनोमीटर है ये तुम्हारे पास में, ये गैल्वेनोमीटर हो गया। ये ये कितना ओम है, इसका 50 ओम रेजिस्टेंस है। कितनी करंट मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकता है, ये मेजरमेंट कर सकता है 2 एम्पीयर की करंट को मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, और इसे कितना मेजरमेंट करवाना है, 22 एम्पीयर की, 22 एम्पीयर इसे मेजरमेंट करवाना है भाई, 22 एम्पीयर मेजरमेंट करवाना है। तो क्या करोगे, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ये ऐसे लगा दोगे, ऐसे ये लगा दो। ये कितने का, RSH का सन रेजिस्टेंस, कितने का लगेगा सन रेजिस्टेंस, देखो इधर से आ रही 22 और देखो सन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, RSH इक्वल टू कितना, आर जी डिवाइड बाई कितना, आई डिवाइड बाई आई एफ एस -1, ये हो गया। आई आर जी कितना है, मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, ये हो गया मेरे पास में कितना 50 डिवाइड बाई कितना, आई आई कितना है, आई हो गया 22 डिवाइड बाई 2 -1, ये हो गया कितना 11, और 11 -1 कितना हो गया 10, तो 50 अपॉन में कितना 10, तो 50 अपॉन में 10 कितना हो गया, ये तुम्हारे पास में हो गया 5 ओम। ये तुम्हारा 5 ओम लगा दिया जाएगा पैरेलल में, तो हमारा मेजरमेंट कर लेगा। इसके एक और तरीका है करने का, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हम लोग बता रहे हैं कि जैसे ये मेरे पास में यहाँ पे वोल्टेज सेम कर ले रहे हैं। यहाँ पे वोल्टेज सेम करने मतलब कितना लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 50 इक्वल टू, इधर से 22 आ रही, 2 इधर चलेगी तो इधर 20 इंटू कितना RSH, ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल इक्वल लगेगा यहाँ पे, इक्वल 20 इंटू RSH, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 100 इक्वल टू 20 इंटू RSH, ये आ गया। चाहे जिससे कर लो कोई दिक्कत नहीं, 20 ये हो गया, RSH मेरे पास में कितना आ गया 5 ओम आ गया, यहाँ से भी आ जाएगा। चाहे इस फार्मूले से कर लो, चाहे ऐसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में ये ऐसा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मीटर गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू दे के रखा है, IFS की वैल्यू दे के रखा है, कितनी दे के रखा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करना, मतलब तुम्हारे पास में आई कितनी है, आई हो गई तुम्हारे पास में 10 एम्पियर, 10 एम्पियर ये हो गया, 10 एम्पियर में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर रेजिस्टेंस एंड सन रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, मतलब किस किस का, आर जी अमीटर रेजिस्टेंस और सन रेजिस्टेंस मतलब RSH का, इसका रेशियो निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखो जरा सा, करोगे कैसे, देखो फार्मूले क्या पढ़े थे तुमने, फार्मूले पढ़े थे RSH इक्वल टू क्या पढ़े थे, RG डिवाइड बाई कितना, आई डिवाइड बाई IFS -1, ये तो पढ़े थे। तो RG मेरे पास में कितना है, RSH कितना हुआ, ये RSH हो गया, देखो ये RSH इक्वल टू RG मेरे पास में, RG अपॉन में कितना, I डिवाइड बाई IFS, I मतलब कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 1 -1, ये हो गया। तो 10 बाई 1 9 आ गया, तो RG RSH इधर आएगा, तो RG डिवाइड बाई कितना कह सकता हूँ, RSH इक्वल टू कितना आ गया 9:1 आ गया, 9 अपॉन में 1, 9 रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ओके, एकदम ठीक ठाक समझ में आ रहा है, बढ़िया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा सा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखो जरा सा कि एक 100 ओम है ना, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 100 ओम 25 मिली एम्पियर इज रेंज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए मीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज, द वैल्यू ऑफ है ना सन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब तुम्हारे पास में RG तुम्हारे पास में दे के रखा है, RG तुम्हारे पास में कितना है 100 ओम तुम्हारा दे के रखा हुआ है, और तुम्हारे पास में 25 मिली एम्पियर की करंट की मेजरमेंट कर सकता है, मतलब IG तुम्हारे पास में 25 मिली एम्पियर हो गया, 25 मिली एम्पियर। इसे मेजरमेंट कितना करवाना है, तुम्हें रिक्वायर कराना है 25 एम्पियर की, तुम्हें मेजरमेंट करवाना है, ये तुम्हें मेजरमेंट करना है। तो RSH तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, RSH तुम्हारे पास में कितना होता है, RM या RG डिवाइड बाई I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा IFS -1, ये हुआ। और RG मेरे पास में कितना देख रखा है, RG है तुम्हारे पास में 100 डिवाइड बाई IG I मेरे पास में I कितना 25 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25 मिली एम्पियर, तो 25 इंटू 10 टू पावर कितना -3, और कितना हो जाएगा -1, ये हो गया। तो 25 तो कैंसिल, 10 टू पावर -3 ऊपर चलेगा, 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई कितना
1000 माइनस 1, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई कितना, 999 ओम। ये मेरे पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी सन रेजिस्टेंस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द 1 एम्पियर, रेंज ऑफ 1 एम्पियर इफ द करंट इज 1 मिली एम्पियर इज द फॉलो फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब क्या कर रहा है कि ये तुम्हारे पास में आरजी, मेरे पास में गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस मेरे पास में देख रखा है वो है मेरे पास में 20 ओम। ये डिफ्लेक्शन देता है तुम्हारे पास में IFS जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेरे पास में कितने में दे रहा है, 1 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। कितना मेजरमेंट करवाना है, मेजरमेंट मुझे करवाना है, आई मुझे रिक्वायर है कितना, 1 एम्पियर की मुझे रिक्वायर है। देन शंट में एक रेजिस्टेंस लगेगा, शंट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, RSH इक्वल टू RG डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, आई डिवाइड बाई IFS, आई डिवाइड बाई IFS माइनस कितना हो जाएगा 1। तो RG मेरे पास में कितना हो गया 20 डिवाइड बाई कितना, आई कितना रिक्वायर है, आई तो मेरे रिक्वायर है 1 एम्पियर डिवाइड बाई 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 टू पावर -3 -1, ये हो गया। तो कितना है 10 टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 1000 टू 20 डिवाइड बाई 1000 माइनस 1 मतलब 999। तो ये मेरे पास में किसकी वैल्यू हो गई, RSH सन रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये इतने ओम। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से देखते चले जाएंगे, सारे सारे क्वेश्चन आते चले जाएंगे आपको। एक और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो हो गया है क्वेश्चन ऐसे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखें जरा सा, इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इनटू अ मीटर ऑफ 1 एम्पियर गिवन फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 5 मिली एम्पियर। मतलब 5 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब IFS मेरे पास में कितना है, 5 मिली एम्पियर मेरे पास में फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। रिक्वायर मुझे कितने मेजरमेंट करनी है, तो मुझे मेजरमेंट करनी है, तो हमारे पास में 1 एम्पियर की करंट मेजरमेंट करनी है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस जो देके रखा है, रेजिस्टेंस कितना देके रखा है, आर जी तुम्हारे पास में देके रखा है कितना, 100 ओम तुम्हारा देके रखा हुआ ये। तो RSH की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो RSH इक्वल टू मेरे पास में कितना, RG डिवाइड बाई कितना, आई डिवाइड बाई IFS और कितना -1, ये हो गया। तो RG मेरे पास में कितना है, ये हो गया 100 डिवाइड बाई आई कितना, आई है मेरे पास में 1 डिवाइड बाई IFS मेरे पास में कितना है, फुल स्केल 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 और -1, ये हो गया तुम्हारे पास में। ये कितना हुआ 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 10 टू पावर -3, 1/5 तो 0.2 0.2 और 10 टू पावर 3, तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 10 टू पावर 200, 200 माइनस 1 199 ओम। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, ये आंसर इसका आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास में ये ऐसे कैलकुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट एक ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में क्या करा है, सेम टू सेम ही सारे क्वेश्चन सब ऐसे मिलेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास में 2.5 ओम दिख रहा है, जो डायरेक्ट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या कह रहा है कि इधर देखें, इसे पूर्ण पैमाने में विक्षेपित करने के लिए 50 मिली एम्पियर की आवश्यकता है। इसे 5 एम्पियर की रेंज के एमीटर में बदलने के लिए सन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसका, तो RSH निकालोगे तो कितना आ जाएगा, RSH इक्वल टू RM, तो मतलब मेरे पास में 2.5 डिवाइड बाई कितना, आई डिवाइड बाई आई तुम्हारे पास में रिक्वायर कितनी है, कितने में कन्वर्ट करना है, 5 में कन्वर्ट करना है, तो आई डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10 टू पावर -3 और कितना आ जाएगा -1, ये हो गया तुम्हारे पास में। ये हो गया मेरे पास में कितना 2.5 डिवाइड बाई मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 5 तो कैंसिल, 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 -1 999। ठीक है, ये मेरे पास में इतने ओम आ जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास में RSH की वैल्यू आ गई, सन रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, इतने भी आंसर करके छोड़ देंगे तो आ जाएगा तुम्हें खुद। ठीक है, एक और ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करेंगे, है ना, और इसके भी आंसर आ जाएगा, कोई इतना कुछ खास कठिन नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।